हेलो फ्रेंड्स, ये है 108 चैनल और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव मेमोरी, यानी कि याद करने की एबिलिटी कैसे बढ़ाएं। अगर अभी तक आपने हमारी दोनों पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ एक बार देख लें। तो आइए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ मेमोरी, मतलब मेमोरी क्या है। ये ह्यूमन बींग्स की एक एबिलिटी है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन को स्टोर करना या याद रखना और जब काम पड़े तो उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करना, इसको हम मेमोरी कहते हैं। रिसर्च के अकॉर्डिंग 3 टाइप की मेमोरीज होती हैं। पहली सेंसरी मेमोरी, सेकंड शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड थर्ड लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो आइए अब इसको वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, सेंसरी मेमोरी। कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम तक हमारे सेंसेस यानी कि आँख, कान, नाक, स्किन और टंग के थ्रू पहुंचती है उसे हम सेंसरी मेमोरी कहते हैं, जो ऑलमोस्ट 2 से 3 सेकेंड्स के लिए एग्जिस्ट करती है और इतने टाइम में हम जज कर लेते हैं कि इस मेमोरी का क्या करना है। जैसे हम कहीं पे होते हैं और अचानक से खाने की खुशबू आती है और हमें भूख लग जाती है, तो वहाँ हमारी सेंसरी मेमोरी वर्क कर रही होती है। तो अगर आपको अपनी सेंसरी मेमोरी इम्प्रूव करनी हो तो अपने सारे सेंसेस को अच्छे से यूज़ करें। नंबर 2, शॉर्ट टर्म मेमोरी। वो सारी इन्फॉर्मेशन जो कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनट्स तक के लिए स्टोर की जाए उसे हम शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में कहें, जैसे कोई फ़ोन नंबर या एटीएम कार्ड का पिन नंबर जो ज़रूरत के हिसाब से कुछ देर के लिए याद किया जाता है, तो वहाँ हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी वर्क कर रही होती है। अगर आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी इम्प्रूव करनी हो तो एक टाइम में एक ही इंफॉर्मेशन को मेमोराइज करें। नंबर 3, लॉन्ग टर्म मेमोरी। कोई भी इंफॉर्मेशन जो लंबे समय के लिए स्टोर हो जाए, जैसे आपने कल सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, आप लास्ट संडे कहाँ घूमने गए थे, आपको फर्स्ट पेट आपके पेरेंट्स ने गिफ्ट में कब दिया था और उसका नाम क्या था। अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर याद है तो उसे ही लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी इम्प्रूव करने के लिए किसी भी इंफॉर्मेशन की रिहर्सल बार बार करें। ये थे 3 टाइप्स की मेमोरी और यहाँ से सीखते हैं टिप्स एंड टेक्निक्स जिससे मेमोरी इम्प्रूव हो सकती है। टिप नंबर 1, पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा सो ले, जिससे आप फ्रेश फील करोगे और पढ़ने टाइम नींद नहीं आएगी। टिप नंबर 2, आप सोने की जगह पे मेडिटेशन भी कर सकते हो, क्योंकि मेडिटेशन हमारे थॉट्स को क्लियर करके एक पॉइंट पे फोकस करने में बहुत हेल्प करता है। मेडिटेशन करने के लिए एक साइलेंट जगह पे बैठ जाएं और आंखें बंद करके ध्यान लगाएं। टिप नंबर 3, सेल्फ बिलीव हमेशा रखें कि आपकी मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग है। इस बिलीव से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। टिप नंबर 4, स्ट्रेस ना लें और हमेशा ये याद रखें कि एक रात में मेमोरी या कोई भी स्किल नहीं आती है, हर चीज सीखने में टाइम लगता है। तो आइए अब कुछ टेक्निक्स देखते हैं। टेक्निक नंबर 1, रीड टू अंडरस्टैंड नॉट टू मग अप। किसी भी सब्जेक्ट या इन्फॉर्मेशन को रट के याद ना रखें, उस इन्फॉर्मेशन या सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करें। उसको और अच्छे से समझने के लिए साथ में कोई एग्जाम्पल और डायग्राम की भी हेल्प लें। इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, जैसे व्हाट इज़ फोर्स। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पुल एंड पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कंसिडर्ड एज अ फोर्स, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचना और धक्का देने को हम फोर्स कहते हैं। फोर्स का एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि चिंटू और पिंटू मिलके एक बॉक्स को मूव कर रहे हैं। तो पिंटू पीछे से धक्का यानी कि पुश कर रहा है और चिंटू आगे से पुल कर रहा है, जिसके चलते बॉक्स मूव हो रही है। तो यहाँ पे फोर्स को यूटिलाइज किया जा रहा है, तो इसे ही हम सिंपल लैंग्वेज में फोर्स कहते हैं। टेक्निक नंबर 2, बज़ वर्ड्स। मान लो कल आपको स्पीच देना है और आज रात भर आपने प्रैक्टिस की और बहुत पढ़ा, बट कल माइक के सामने जाते ही आप सब भूल जाते हो।
ऐसे सिचुएशन में उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ऐसे फंडामेंटल वर्ड्स जरूर याद रखें जिसको याद करते ही पूरा टॉपिक वापस याद आ जाए। जैसे आप फोर्स की डेफिनेशन भूल जाओ तो अगर आपको सिर्फ पुश भी याद आएगा तो पूरी डेफिनेशन वापस याद आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। टेक्निक नंबर 3, एक्रोस्टिक्स। डिफ़िकल्ट या नंबर ऑफ इंफॉर्मेशंस के फर्स्ट लेटर्स को मिला के एक वर्ड बनाना और उस पैटर्न में याद रखने को एक्रोस्टिक्स कहते हैं। जैसे रेनबो के सारे 7 कलर्स के फर्स्ट लेटर्स को मिला के बनता है विबग्योर, मतलब V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। टेक्निक नंबर 4, राइम एंड रिदम। ये प्रूवन फैक्ट है, किसी भी इंफॉर्मेशन को सॉन्ग्स या ट्यून में कन्वर्ट करके याद करने की कोशिश करते हैं तो वो आपके दिमाग में छप जाती है। इसको एक पोयम के थ्रू और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। पानी में डालो तो तैर जाएगी। ये पोयम आप लोग को इसलिए याद है क्योंकि इसमें रिदम के साथ साथ राइमिंग भी है। जैसे यहाँ रानी और पानी मिलते जुलते हैं, इसी को हम राइमिंग वर्ड कहते हैं, जिसके चलते ये पोयम आपको लंबे समय तक याद रहेगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना भी ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।